नमस्कार। हेल्थ एंड केयर के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। हमने आपको हेल्थ एंड केयर के पहले एपिसोड में बताया था कि प्राणायाम की 11 विधियां होती हैं। आज हम आपको प्राणायाम की एक विधि कर्ण रोगांतक के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसके करने से जीवन पर्यंत आपको फेशियल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। इनके चेहरे को देख के लग रहा है इन्होंने कभी फेशियल कराया होगा। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ कि हम दोनों वर्षों से एक साथ तकरीबन पौन घंटे 1 घंटे प्राणायाम करते हैं। हम विषय पर आते हैं कि कर्ण रोगांतक प्राणायाम से कितने फायदे होते हैं। कर्ण रोगांतक से फायदा होता है ई एन टी, ईयर नोज एंड थ्रोट। इसके साथ साथ हमको ऑप्थेल्मिक यानी आंखों संबंधित रोग भी दूर होते हैं। सबसे पहले आते हैं कान पर। इस प्राणायाम को करने से कान का सुन्नपन दूर होता है, कान का बहरापन दूर होता है और कान में खुजली की शिकायत होती है वो दूर होती है और कानों में जो सुनसुनाहट की आवाज़ आती है वो दूर होती है। सबसे बड़ी बात, आप जीवन पर्यंत आपको सही सुनाई देगा। चाहे कितना भी आपकी उम्र हो जाए आपको सही सुनाई देगा। और अब हम आते हैं नाक के ऊपर। नाक के पीछे एक कुंडलिनी होती है, उसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। जिस तरीके से इस प्राणायाम को किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक प्रेशर आता है। उस प्रेशर को आने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय रहती है, कानों का आंतरिक दबाव मेंटेन होता है और आँखों पे, बहुत लोगों की आँखों में खुजली पड़ती है, बहुत लोगों के आँखों में पानी आता है, बहुत लोगों को आँखों की और भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे दूर होती है। सबसे बड़ी बात कि आँख और नाक के बीच में एक डक्ट होती है, उसको बोलते हैं टीयर डक्ट, वो क्लियर रहती है। और नाक के पास जो साइनसेस होता है, उसमें म्यूकस भर जाने से बहुत से लोगों में सांसों में दुर्गंध आने लगती है। तो अगर हम इस प्राणायाम को करेंगे तो इसमें जो प्रेशर आता है उससे आपका ये म्यूकस भी क्लियर होगा, तो आपको जीवन पर्यंत कभी भी आपके सांसों में बदबू नहीं आएगी। इस प्राणायाम को करने से हमारे चेहरे पे ऐसा प्रेशर आता है कि पूरे खून का प्रवाह बहुत तेजी के साथ, पूरे दबाव के साथ चेहरे की मांसपेशियों पर पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारे चेहरे पे 42-43 मांसपेशियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ हमारे मुस्कुराने पे इस्तेमाल होती हैं, इसलिए कहा भी जाता है मुस्कुराइए। 17 मांसपेशियाँ इस्तेमाल होती हैं। अब हम आते हैं, जब इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे गले पर एक दबाव पड़ता है। इससे हमारा थायराइड क्लियर होते हैं। हमको कभी भी ज़िंदगी में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉन्सिलाइट्स क्या होते हैं आपको कभी आगे बताऊँगा। थायराइड पे प्रेशर पड़ने से, थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर पड़ने से आपको आजीवन ना तो हाइपोथायरायडिज्म होगा, ना हाइपरथायरायडिज्म होगा। इस कर्ण रोगांतक प्राणायाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी फायदा मैं आपको बताता हूँ वो है फेफड़ों के ऊपर। जिसमें प्रेशर आता है फेफड़ों पर, जिस तरह का प्रेशर आता है, थोड़ा आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हमारे फेफड़े की जो यूनिट होती है, एल्वियोली होती है, जिसे कुपिका बोलते हैं, इसमें हवा भरती है। इसमें हमारे फेफड़ों के 5 लोब्स होते हैं, 3 साइड होते हैं, 2 साइड होते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। आपको कभी भी फेफड़े संबंधी रोग नहीं होंगे। निमोनिया तो आपके पास दूर-दूर तक कभी नहीं फटकेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कर्ण रोगांतक के इस प्राणायाम को आपको करना है। इस प्राणायाम को करने का तरीका हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ-साथ आपको आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार।